हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट, अदर पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टॉपिक वाइज मैंने ऑलरेडी 50 मैंने सॉरी 20 टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। प्लस उनके क्वेश्चन, हर टॉपिक के 50 प्लस क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में ग्रुप्स में डाल देता हूँ। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है मेरे को और अच्छे से मेहनत करने का। आपके लिए एक विश्वास होता है मन में कि ठीक है और अच्छे से मेहनत करेंगे, ये भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट किया करो, क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव होता है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करके कैसे भी आपका पूरी मेरा खुद का मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एम्स जो एग्ज़ाम है ना, जो अपने चैनल से जो एग्ज़ाम में बैठे उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सीट पक्की होनी चाहिए। जो मैं करवा रहा हूँ सब्जेक्ट, इसमें 80 क्वेश्चन तो इसके सही होने चाहिए, ना नेगेटिव मार्किंग होने चाहिए इनमें। भाई करंट अफेयर और जीके क्लास में रेगुलर डाल रहा हूँ, वो भी देखा करो, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हज़ारों बच्चों से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मतलब ये मानो कि हज़ारों बच्चों से आप पीछे हो जाते हो। तो इसलिए अपने चैनल पे जितनी वीडियो हैं उनका रिवीजन करना, इससे नेगेटिव मार्किंग कम नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी। और प्रॉपर हर वीडियो का ध्यान रखा करो और तुरंत देखा करो। अब आगे हम बात करते हैं। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, स्प्रेन, स्ट्रेन और स्प्लेंट्स। आपको सेम से लग रहे होंगे हम तीनों, स्प्रेन, स्ट्रेन और स्प्लेंट्स बिल्कुल सेम से लग रहे होंगे, लेकिन इन तीनों में रात दिन का अंतर है। वो कैसे है हम चर्चा करते हैं। स्प्रेन का मतलब होता है मोच। स्प्रेन मतलब जैसे पाँव वगैरह होती है, गलत जगह पड़ जाता है पाँव तो मोच आ जाती है, गलत तरीके से मुड़ जाता है पाँव, मोच आ जाती है। स्प्रेन को हम बोलते हैं मोच। दोनों शब्द याद रखना है आपको, दोनों शब्दों से क्वेश्चन बना हुआ है। स्प्रेन से पूछ सकता है कि स्प्रेन, या मोच लगा के भी पूछ सकता है। दूसरा होता है स्ट्रेन खिंचाव। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है। जैसे हाथ पैर वगैरह होते हैं, जैसे हाथ होते हैं इनमें खिंचाव हो जाता है, अंगुलियाँ होती हैं इनमें खिंचाव हो जाता है, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव होता है। और स्प्लेंट्स का मतलब होता है, मतलब जैसे पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है तो एक जैसे लकड़ी का कोई गत्ता होता है, जैसे लकड़ी का कोई पाइप, जैसे लकड़ी का कोई वो नीचे बना देते हैं ना, हाथ के नीचे लगाने के लिए, पैर के नीचे, बिल्कुल जिससे क्या कि हाथ वगैरह पैर वगैरह मुड़े नहीं। जैसे गत्ते वगैरह से लगा देते हैं और वो वाइट लगा देते हैं, और जैसे पट्टियाँ वगैरह अच्छी तरह से बांध देते हैं, हाथ को पैक कर देते हैं, बिल्कुल हिलेगा नहीं, बिल्कुल ना मुड़ेगा। और लकड़ी वगैरह से बनाया जाता है, तख्ते टाइप में होता है, इसको स्प्लिंट्स बोलते हैं। तीनों में अंतर बता दिया मैंने, तीनों अलग अलग होते हैं। स्प्रेन का मतलब होता है मोच, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, और स्प्लेंट्स का मतलब होता है जो पट्टियाँ वगैरह जोड़ देते हैं, हाथ वगैरह टूट जाता है तो बिल्कुल सीधा रखने के लिए, मुड़े नहीं, हिले नहीं। आगे हम बात करते हैं स्प्रेन मोच क्या होती है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। स्प्रेन मोच एक ऐसी चोट है जो लिगामेंट, यानी लिगामेंट को हम स्नायु बंधन ही बोलते हैं, लिगामेंट में होती है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। आपने जो 3 साल से तैयारी कर रहा होगा, जिसने जनरल साइंस पढ़ी होगी जेके के अंदर, उसमें आपको एक शब्द दिखा होगा और हर टीचर ने बोला होगा कि इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, लिगामेंट, स्नायु बंधन। दो हड्डियों को आपस में, यानी दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है ना, वो लिगामेंट होता है। और एक होता है टेंडन, हड्डी को पेशी से जोड़ता है टेंडन, और दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट। ये याद रखना। आगे स्प्रेन के बारे में बता दिया कि एक ऐसी चोट जो लिगामेंट में होती है, जो दो हड्डियों को जोड़ता है, इसे स्प्रेन या मोच कहते हैं। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं ना, वहाँ मोच आ जाती है, ये याद रखना। आगे हम बात करें, ये दिख रहा होगा आपको, इसके जो पैर दिख रहा है इसमें मोच आ गई, तो ये जो नर्स वगैरह है ये इसकी पट्टी कर रही है, तो ये इसमें जो है मोच आ गई पैर में। आम कारण, किस कारण से मोच आ सकती है, जैसे अचानक मोड़ लेना पैर को, गिरना या फिसलना, तेज़ खेल गतिविधियाँ, इनमें भी मोच आ सकती है। लक्षण, मोच आ गई किसी को तो क्या क्या लक्षण है इसके, क्या क्या गतिविधि करेगा वो। दर्द होगा, मोच हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है सही में, लगभग कभी लाइफ में सबको आ जाती है एक बार,
सबको आई भी होगी, तो बहुत दर्द होता है, सूज जाता है, बिल्कुल सूजन हो जाती है, बिल्कुल नीला पड़ जाता है, हिलाते ही बहुत दर्द होता है, हिलने में परेशानी। ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। हमने इस स्प्रेन मोच अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन, यानी खिंचाव। खिंचाव में से क्या होता है, पेशियों में होता है, हड्डी थोड़ी खींचेगी, पेशियाँ खींचती हैं, तो स्ट्रेन खिंचाव होता है, पेशियों में होता है। परिभाषा देखो इसकी, स्ट्रेन खिंचाव का अर्थ होता है मांसपेशी या टेंडन। पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो नस जो होता है ना, टेंडन होता है, में खिंचाव या चोट लगना। मांसपेशी या टेंडन में खिंचाव या चोट लगना स्ट्रेन होता है, यानी मांसपेशियों के अंदर कौन सा होता है, स्ट्रेन होता है, खिंचाव हो जाता है, ये याद रखना। अब किस वजह से खिंचाव हो जाता है, जैसे भारी सामान हम उठा रहे हैं तो अचानक नसें खिंच जाती हैं, लंबे समय तक मांसपेशियों का उपयोग करना, लंबे समय तक वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो इनसे भी खिंचाव हो जाता है। अचानक दौड़ना या दौड़ में अचानक गिर जाना, इनसे भी खिंचाव हो जाता है। अचानक उठ के दौड़ पा रहे हैं तो मतलब खिंचाव हो गया, मांसपेशियाँ खिंच गई। आगे हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा हाथ में इसके खिंचाव हो गया या अंगुलियों में खिंचाव हो गया। आगे हम बात करते हैं लक्षण, खिंचाव क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द होगा, सूजन हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी शरीर में, ये इसके लक्षण हो गए। आगे हम बात करते हैं, अब तीसरा जो टॉपिक हमारा वो है स्प्लेंट्स। स्प्लेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो उनको सीधा रखने के लिए हिले डुले नहीं, हिले डुलेगा तो वो ठीक नहीं होगा, कभी नहीं जुड़ेगा, वो हड्डियाँ आपस में कभी नहीं जुड़ेंगी, इसलिए उनको एक तख्ती, लकड़ी की तख्ती या फिर कागज़ के द्वारा बनाया जाता है एक सीधा रखने के लिए, उसके नीचे लगा के बांध देते हैं अच्छे से खींच के, तो वो बिल्कुल सीधा रहता है, तो जल्दी जुड़ जाता है। इसे स्प्लेंट्स बोलते हैं। स्प्लेंट्स पट्टी या सहारा एक उपकरण होता है जो किसी चोटिल अंग को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आपको दिखा हुआ हाथ में, हाथ के ने बिल्कुल पैक कर रखा है, मतलब मुड़ेगा भी नहीं बिल्कुल, इस तरह से जो लगता है ना वो स्प्लेंट्स होता है, पट्टी होती है मतलब स्प्लेंट्स। उद्देश्य, किस वजह से स्प्लेंट्स करते हैं, हड्डी या जोड़ को स्थिर रखना, बिल्कुल इस तरह हिले डुले नहीं, दर्द कम करने के लिए, हिले डुले का दर्द होगा इसलिए बिल्कुल दर्द कम करने के लिए, सूजन को नियंत्रित करने के लिए, हिलेगा डुलेगा तो सूजन भी कम हो जाएगी, आगे की चोट से बचाना, और ज़्यादा चोट नहीं लगे, मतलब ठीक कब होगा, जब बिल्कुल सीधा रहेगा, तो आगे की चोट से बचाने के लिए। स्प्लेंट्स के प्रकार, अब इसकी प्रकार होते हैं, जैसे स्प्लेंट्स क्या होता है, पट्टी होती है एक प्रकार की, कठोर पट्टी, नरम पट्टी, हवा भरी पट्टी, मतलब कठोर पट्टी मतलब बिल्कुल कठोर लकड़ी का, जैसे नरम पट्टी जैसे तकिया वगैरह होती है उसमें नरम पट्टी, मतलब हवा भरी पट्टी मतलब हवा भरती जाती है उस तरह से एक पट्टी आती है। वैक्यूम से बंद पट्टी, वैक्यूम मतलब हवा भरी जाती है उसमें, वो उस टाइप की आती है। और खिंचाव देने वाली पट्टी, बिल्कुल खींच के बांध देते हैं, खिंचाव देने वाली पट्टी, ये स्प्लेंट्स के प्रकार होते हैं, कठोर, नरम, हवा भरी, वैक्यूम, खिंचाव, इस तरीके से आता है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है जैसे कौन से स्प्लेंट्स हैं, कौन सी नहीं है, इस तरीके से। आगे हम बात करें ध्यान देने योग्य बातें, सही स्प्लेंट का चयन करना, बिल्कुल जो उचित हो, यानी उचित उसी स्प्लेंट का हमें चयन करना है। जैसे गर्म पट्टी ये लगाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें अच्छी स्प्लेंट का चयन करना है, जैसे जिस तरीका हमारे मोच है ना उस तरीके की स्प्लेंट का चयन करना है। अब एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज करना, एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज करना, अब ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज करना। इसका मतलब क्या होता है, शरीर के बाहरी अंग, यानी शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगलियां हो गया आदि को हिलने डुलने से रोकना ही ये होता है, एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज करना होता है। एक्स्ट्रा जो अंग होता है ना, इसको मतलब बिल्कुल हिलने डुलने से रोकना, इमोबिलाइज करना। सर्कुलेशन चेक करना, ये रंग हमें प्रॉपर उसका स्प्लेंट में लगाए तो प्रॉपर चेक करना है कि रंग चेक करना है कि इसका हाथ वगैरह जिसके भी हमें स्प्लेंट कर रखा है, ज़्यादा कस के तो नहीं बांध दिया, ज़्यादा कस के बांध तो नीला 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 हो जाता है। तापमान चेक करना है कि तापमान क्या है इसका, स्पर्श मतलब हाथ लगा के चेक करना है। दर्द का भी आकलन करना है, कम हुआ या नहीं हुआ, राहत मिली या नहीं मिली। रोगी को स्थिति के बारे में समझाना है, रोगी को कि उस स्थिति के बारे में समझाना है कि स्थिति ऐसे ही रखना है, हिलान डुलान नहीं है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस समझाना है। रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड करना है, क्या क्या परिवर्तन आया, रिपोर्ट तैयार करनी है। अब इसमें जटिलताएँ क्या क्या हो सकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन रुकावट, जैसे खींच के बांध देते हैं ना तो ब्लड बिल्कुल रुक जाता है। स्किन पर दबाव तो पड़ेगा से घाव, स्किन के दबाव की वजह से घाव हो जाता है। गलत तरीके से हीलिंग, गलत तरीके से बांधने से कोई घाव हो जाता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, घाव पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये इसके क्या होते हैं, जटिलताएँ होती हैं।
मतलब ये समस्याएं सामने आती हैं। अब परीक्षा के लिए मुख्य बातें कहते हैं स्प्रेन, लिगामेंट, हड्डियों को जोड़ता है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब जो स्प्रेन जो होता है मोच आती है वो हड्डियों में आती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव जो आती है ना वो बस पेशियों में आती है। स्प्लेंट, स्प्लेंट, स्प्लेंट का मैंने मतलब बता दिया था, मतलब जो शरीर के बाहरी अंग होते हैं, हाथ पैर उंगलियों, इनको हिलने डुलने से रोकने के लिए स्प्लेंट लगाया जाता है। अब राइस, RICE, राइस, राइस का मतलब क्या होता है? राइस का मतलब होता है जो स्प्लेंट्स होते हैं, स्प्लेंट्स होते हैं, इनमें राइस शब्द यूज लिया जाता है। एक ट्रिक है याद करने की, राइस, RICE। आपको पूछ लेगा राइस का संबंध है स्प्लेंट से, राइस की फुल फॉर्म पूछ सकता है। R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब होता है आइस, और C का मतलब होता है कंप्रेशन, और E का मतलब होता है एलिवेशन। यानी हमें क्या करना है, जैसे किसी को खिंचाव आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो हमें क्या करना है, उसको आराम देना है। उसके जहाँ भी खिंचाव हुआ उसके ऊपर बर्फ़ लगानी है। मोच आ गई तो बर्फ़ लगानी, खिंचाव हो गया तो बर्फ़ लगानी है, तो उसके ऊपर क्या है, बर्फ़ लगानी है। कंप्रेशन, उसके ऊपर दबाव डालना है, बर्फ़ लगा के उसके ऊपर पट्टी बांध के अच्छे से वो दबाव डालना है। और एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब उसको हिलने डुलने से रोकना है और उसको ऊंचा रखना है, लटका के नहीं रखना है। जिस भी अंग में खिंचाव हो गया, मोच आ गई, तो उसको लटका के नहीं रखना है, उसको ऊंचा रखना है, किसी चीज़ के ऊपर धर के रखना है। तो RICE का मतलब ये होता है, फुल फॉर्म आपको याद रखना, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। लास्ट जो पॉइंट है वो है स्प्लिंट्स प्रिवेंट मूवमेंट एंड प्रोमोट हीलिंग। यानी स्प्लिंट गति को रोकते हैं, स्प्लिंट गति को रोकते हैं, बिल्कुल हिले डुलने से रोकते हैं और उपचार को बढ़ावा देते हैं। ये हिंदी मैंने करके बता दी इसकी, ये लिखा हुआ है। बाकी अच्छे से मैंने सब कुछ समझा दिया, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दिया करो, बेझिझक होकर बता दिया करो, आपको जवाब दिया जाएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ऑलरेडी हमने 20 टॉपिक अच्छे से कवर करवा दिए हैं, वो भी जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बार बार रिवीजन करोगे तभी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, तभी क्वेश्चन 80 का जो आंकड़ा रहेगा ना हमारा, वो पार करना है। तो इसलिए बार बार रिवीजन किया करो, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।